तो दोस्तों क्या हाल है। तो लेसिक के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन कंट्यूलर विजन के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। ये दोनों ही एक पॉपुलर आई सर्जरीज है जहां आंखों के कुछ कंडीशंस को ट्रीट किया जाता है, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। आंखों के ये तीनों कंडीशन रिफ्रैक्टिव एरर यानी कि कॉर्नियल डिफेक्ट की वजह से होता है। वैसे तो इन तीनों कंडीशंस को चश्मे के द्वारा ट्रीट करी जाती है, लेकिन परमानेंटली चश्मे से इन कंडीशंस से छुटकारा पाने के लिए ये सर्जरीज किए जाते हैं, जैसे कि लेसिक और कंट्यूलर विजन। और भी कई सारे सर्जरीज है, लेकिन मैंने सिर्फ इन दोनों को ही इंक्लूड किया है इस वीडियो के अंदर। जहाँ लेसिक में चश्मे का नंबर हटाने के लिए आंख में कॉर्निया को कट करके लेजर फायर करी जाती है, वही कंट्यूलर विजन में चश्मे का नंबर हटाने के लिए ना ही कोई कट ना ही कोई टच, सिर्फ आंखों पर लेजर फायर करी जाती है और चश्मे का नंबर हट जाता है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कंट्यूलर विजन काम कैसे करता है चश्मे का नंबर हटाने के लिए, चाहे वो नंबर माइनस हो, चाहे वो प्लस हो, या फिर माइनस प्लस दोनों। कंट्यूलर विजन सर्जरी कैसे परफॉर्म की जाती है, उससे पहले इन तीनों कंडीशन को समझते हैं। जब आप किसी भी चीज को देखते हो तब लाइट रेस आपकी आंख के कॉर्निया से होके लेंस में बैंड होके रेटिना लेयर पर टकराती है और रेटिना इन रेस की इंफॉर्मेशन को ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन तक पहुंचाती है, जहां इन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके इमेजेस क्रिएट की जाती है और इसी तरह से इस खूबसूरत दुनिया की खूबसूरत नज़ारे हम देख पाते हैं। क्लियर देखने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि लाइट रेस आँख के कॉर्निया से होके लेंस से होकर रेटिना पर पड़े, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों में कॉर्निया के शेप नॉर्मल से थोड़ा चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से तीन तरह के कंडीशन देखने को मिलता है। नंबर 1, मायोपिया। मायोपिया में आँख का कॉर्निया नॉर्मल से ज़्यादा कर्व हो जाती है, जिसकी वजह से आँख में लेंस से रेटिना तक दूरियां बढ़ जाती है और दूरियां बढ़ने के कारण लाइट रेस रेटिना तक आते आते खत्म हो जाता है, यानी कि रेटिना तक पहुंचने से पहले ही फोकस हो जाता है। और जितना भी थोड़ा मोड़ा लाइट रेस पहुंचती है रेटिना तक, उतना ही इंफॉर्मेशन दिमाग तक पहुंचती है। फुल इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से दिमाग में धुंधला इमेज क्रिएट होता है और दूर की चीज़ें धुंधला दिखाई देने लगते हैं। ऐसे में मायोपिया के मरीज पास की चीज़ें सही देखते हैं, लेकिन दूर की चीज़ें धुंधला दिखाई देते हैं। ऐसे में वो माइनस नंबर के चश्मा यूज करता है। नंबर 2, हाइपरमेट्रोपिया। इसमें आँख का कॉर्निया नॉर्मल से ज़्यादा फ्लैट हो जाती है, यानी कि नॉर्मल आँख के तुलना में कॉर्निया का कर्वेज कम हो जाती है, जिसकी वजह से लेंस से रेटिना तक दूरियां नॉर्मल से कम हो जाती है और लाइट रेस रेटिना से बाहर जाके फोकस करती है, जिसकी वजह से पास की चीज़ें धुंधला दिखाई देने लगते हैं और दूर की चीज़ें सही दिखाई देने लगते हैं। और इस तरह के पेशेंट प्लस नंबर का चश्मा यूज करता है। नंबर 3, एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या है कि आँख का कॉर्निया कहीं से ज़्यादा फ्लैट तो कहीं से ज़्यादा कर्व, जिसकी वजह से दूर का और पास का दोनों ही धुंधला धुंधला नजर आता है। मतलब कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही एक साथ होता है। कॉर्निया के इन तीन कंडीशन को ठीक किया जा सकता है कंट्यूलर विजन सर्जरी के जरिए, जहां ना ही कोई फ्लैप किया जाता है आंखों में, ना ही कोई चीरा लगाया जाता है, ना ही कोई कट लगाया जाता है। इस सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आंखों का चेकअप किया जाता है, उसके बाद ये तय किया जाता है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं इस सर्जरी के लिए। फिर उसके बाद आंखों में ड्रॉप डाल के सुन कर दिया जाता है आंखों को। उसके बाद आंखों में लेजर फायर करी जाती है, जो कॉर्निया को शेप देने का काम करता है। और इसमें जो लेजर यूज होता है उसे कहते हैं फेम्टोसेकंड लेजर। ये लेजर कॉर्निया में उन टिश्यूज को शेप देने लगता है जो ज्यादा कर्व हो, ज्यादा फ्लैट हो या फिर दोनों। ये लेजर तीनों रिफ्रैक्टिव एरर को ठीक करता है और इस दौरान डॉक्टर अगर मायोपिया को ट्रीट कर रहा है तो वो लेजर की मदद से कॉर्निया के सेंटर से टिश्यूज को हटाएगा, ताकि आंख में लेंस से रेटिना तक दूरियां सही हो जाए और सही से दिखाई दे। और अगर डॉक्टर हाइपरमेट्रोपिया को ट्रीट कर रहा है तो वो कॉर्निया के साइड वाले टिश्यूज को हटाएगा, ताकि कॉर्निया का शेप फ्लैट से नॉर्मल राउंड में हो जाए। और अगर डॉक्टर एस्टिग्मेटिज्म के पेशेंट को अगर ट्रीट कर रहा है तो इस कंडीशन में डॉक्टर कॉर्निया में चारों तरफ से लेजर को फायर करेगा, ताकि कॉर्निया के जहां से ज्यादा फ्लैट हो और जहां से ज्यादा कर्व हो वो राउंड शेप में आ जाए, ताकि सही से दिखाई दे, लेंस और रेटिना की दूरियां सही हो जाए। सर्जरी कंप्लीट होने में 16 से 20 मिनट लगता है और सर्जरी कंप्लीट होने के बाद एंटीबायोटिक ड्रॉप डाली जाती है और कुछ दवाई दिया जाता है। लो बस हो गया सर्जरी
कंप्लीट। इस कंट्यूटर विजन सर्जरी में 98.4% लोगों को सही से दिखाई देने लगते हैं। ये सर्जरी यूएस FDA से अप्रूव्ड है। गूगल पे जाके सर्च करके देख लेना। ये है तो परमानेंट, लेकिन मैं बता दूं इस दुनिया में भाई कुछ भी परमानेंट नहीं है। आप भी परमानेंट नहीं हो, मैं भी परमानेंट नहीं हूँ। बस जब तक आप हो तब तक सही होगा, लेकिन 40 साल के बाद शायद आपको रीडिंग नंबर लग सकता है आंखों में, जो एकदम नॉर्मल बात है। और मेरी ओपिनियन में अगर आप जूझ रहे हो हाइपरमेट्रोपिया से, मायोपिया से, एस्टिग्मेटिज्म से, चश्मा पहन कर थक गए हो, तो आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। क्या पता आपको मनचाहा सॉल्यूशन मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम आई विल बी बैक। सबसे पहले आप